continue. Uh, Yes, sir. Please continue. Hi, thank you. Rupesh, Anuj, and Rohit. पहले तो I want to ask you guys कि last session में कोई doubt which you want to ask, कोई भी doubt अगर आपको है तो please बताइए. नहीं सर, नहीं। अच्छा, नो सर, clear है. कोई डाउट नहीं है। Okay, great. So the thing is, इस सेशन में हम HTML के साथ साथ थोड़ा सा ना CSS यूज करना स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग ना आप लोग ने VS कोड वगैरह तो सब इंस्टॉल कर लिया ना, VS कोड और Prettier और लाइव सर्वर. यस सर। ओके ग्रेट. ठीक है, तो एक सेकंड में प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, और कोई बेर मिनिमम CSS पढ़ के आया? थोड़ा बहुत पढ़ा CSS किसी ने घर से? थोड़ा बहुत ट्राई किया हो कुछ? यस सर। कौन? अच्छा, अनुज आप. हाँ बताओ, क्या पढ़ के आए हो? आप तीनों ग्रेजुएटेड हो ना ऑलरेडी? नहीं सर, यस अभी सर। करेंटली ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, फाइनल ईयर में। अच्छा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो. कहाँ कहाँ से? यहाँ बिहार से है सर। अच्छा, तीनों. नहीं सर, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सर बीटेक किया हूँ लखनऊ से। उसके बाद अभी जॉब कर रहा हूँ, यहीं गुड़गांव में ही हूँ, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव में। तो उसके बाद मैं सोचा टेक देखता हूँ। नॉन टेक तो मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं है नाइस सर इसमें। नाइस. यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. तो देखो, HTML तो हमने कर लिया था लास्ट सेशन में. मतलब सर स्क्रीन HTML नहीं इज दिखाई नॉट दे रहा लाइक. है। सॉरी सर. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। सर शेयर ही नहीं करा ना अभी, तो कहाँ से दिखेगा? मतलब आपके क्या पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बिना शेयर करे दिख जाएगा? क्या? अभी मैंने अभी शेयर नहीं करा. अच्छा ठीक कोई। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. तो देखो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर आपने HTML बेयर मिनिमम हमने करा दिया था, बट इट इज नॉट लाइक कि एक ही सेशन से आपका HTML हो जाएगा. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस, ट्यूटोरियल हेल में मत फंसना. व्हाट इज ट्यूटोरियल हेल? कि आप वीडियोस देखे जा रहे हो और आपको लग रहा है आपको सब कुछ आगे. इट इज नॉट लाइक दैट. जब तक आप खुद से कीबोर्ड पे देखो, मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जब तक आपकी कीबोर्ड पे आपकी उंगलियां नहीं चलेंगी तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, इफ यू आर पेइंग फॉर अ कोर्स, तो एटलीस्ट डेली जाके प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टेक काम कैसे कर रहा है, या फिर आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी कि ये अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. स्क्रीन अब शेयर्ड होगी आई गेस. यस सर। जी जी। ठीक है, तो अपना अपना VS कोड ओपन कर लीजिए प्लीज. क्या खुला? अच्छा, स्ट्यू वैली इधर होगा. Stew Valley. ठीक है, लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी फॉर टुडे. इसको हम क्लोज कर देते हैं, इन्हें भी क्लोज कर देते हैं. तो आज डेट है 28 जुलाई 2024. लेट मी क्लोज दिस, क्रिएट अ न्यू फाइल. तो पहले हम बेसिक फाइल खोल लेते हैं, index.html, और बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं. एंट्री पॉइंट फाइल है हमारी यहाँ से. और हम ऑफ कोर्स इसमें CSS करने जा रहे हैं, तो हम फाइल का टाइटल CSS ही देते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CSS और इसकी जरूरत क्या है. तो सर, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो CSS इज यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन, या आप कह सकते हो स्टाइलिंग, या आप कह सकते हो डिजाइन, या आप कह सकते हो एनिमेशन, या आप कह सकते हो ट्रांजिशन. ठीक है, ऐसे सारे काम के लिए वी विल यूज CSS. तो जहां भी हम अपना UI इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, लाइक हमारा केस कर कलरिंग वाला देंगे, काम उसको डॉट कर केस कर देंगे तब क्या होगा? सॉरी, नहीं नहीं। ओके। बताइए बताइए, थोड़ा क्लियर नहीं नहीं, हुआ, मैंने सुना नहीं. जहां भी बेसिकली हम डिजाइन वाला पार्ट करेंगे, कलरिंग वाला पार्ट करेंगे, फॉन्ट चेंज कर रहे होगे, या इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू डिजाइन इन योर वेब पेज, इफ वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग, देन वी विल यूज CSS. कोई भी चीज ऐसी जो हमारी साइट के यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव कर रही होगी, दैट इज अबाउट CSS. ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने सर CSS लिख ली कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया CSS, एक CSS में अब आपको कोड करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि ये कहाँ करना है. सेम फाइल में, डिफरेंट फाइल में,
या कहीं और। ये तीन भी तो एक इशू है कि आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ करना है। सेम फाइल में कोड करना है, डिफरेंट फाइल में कोड करना है, या कहीं और कोड करना है। तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं सीएसएस लिखने के, एक तो हम सेम फाइल में ही लिख सकते हैं, एक हम डिफरेंट फाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं, ये दो तरीके तो अलग अलग फाइल्स में हैं। अब वैसे हमारे पास होते हैं थ्री वेज टू राइट सीएसएस। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। देयर आर थ्री वेज टू राइट सीएसएस। किसी को पता है क्या क्या होते हैं? यस सर। इंटरनल, यस सर। इंटरनल, इंटरनल नहीं, इनलाइन। इनलाइन, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल, इंटरनल स्टाइल टैग, जो कि हम इंटरनल वाला या कहते हैं, और जो इंटरनल एक्सटर्नल। वाले का, और एक्सटर्नल। ठीक है, या तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसे एक्सप्लेन कर देंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले सर इनलाइन सीएसएस क्या होती है और कैसे लिखी जाती है? हालांकि ये बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं हम, सबसे पहले एक्सटर्नल बताया जा रहा है। चलो सीधा सीधा चलते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल से चलते हैं। तो एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि आप एक फाइल बनाओ सीएसएस के नाम से। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली, न्यू फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। जो उसका सी एस एस फाइल जो नाम था, वही उसका एक्सटेंशन है, डॉट सी एस एस। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें सर यहाँ पे हमें कुछ इसको फाइल अभी आपने लिख तो दी, बट ये फाइल अभी लिंक थोड़ी है इस फाइल से। इस फाइल को कैसे पता चलेगा कि ये वाली सी एस एस उठा के यहाँ पे लगानी है? तो उसके लिए हमें इन फाइल्स को करना पड़ेगा लिंक। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल नंबर है एंड यू हैव एन योर आधार कार्ड। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू कि आप आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट करवाना चाह रहे हो। तो आधार कार्ड को कैसे पता चलेगा कि ये वाले मोबाइल नंबर आपके पास है? आपको तो जाके अपडेट भी तो कराना पड़ेगा मोबाइल नंबर, लिंक भी तो कराना पड़ेगा मोबाइल नंबर। इट इज लाइक दैट। हमारी एचटीएमएल फाइल को हमें लिंक करना पड़ेगा सीएसएस फाइल से, तो हम यूज करेंगे लिंक टैग, जो कि आपके हेड टैग के अंदर यूज होगा, लिंक स्टाइल। और यहाँ पे हमें पाथ डालना है उस वाली फाइल का, जो फाइल हम लिंक करना चाह रहे हैं। स्टाइल्स फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं, तो हमने डाल दिया पाथ। अब सबसे सिंपल तरीका, अगर सपोज करो हमने एक H1 बना लिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हमें अगर इसे चेंज करना है, इसमें कोई सीएसएस लगानी है, तो हमारे पास सीएसएस लगाने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसे आईडी दे देते हैं। सपोज मैं इसे आईडी दे देता हूँ हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग। और इसे क्लास देता हूँ हेड डेटा। ठीक है, ये दो चीज दे दी मैंने। अब अगर मेरे को इस पे सीएसएस लगानी है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मेरे को यू आईडी के थ्रू सीएसएस लगानी है, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा हैश ऑपरेटर, और जो उसकी आईडी थी वो सेम लिख दो, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बॉर्डर 2 पिक्सल। अभी ये प्रॉपर्टी भूल जाना, प्रॉपर्टी मत पढ़ना। 2 पिक्सल सॉलिड रहे। अब अगर आप इसका लाइव सर्वर ओपन करोगे, तो व्हाट यू कैन सी, सॉरी सर, अगर आप इसका लाइव सर्वर ओपन देख पा रहे हो, इसकी जगह दूसरे ब्राउजर में खोल लेते हैं, चलो इसी में खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो आपके इस पे बॉर्डर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ना अब क्लास ऑपरेटर है, क्लास के लिए यूज करेंगे हम डॉट। क्लास का क्या था, हेड डेटा था। हेड डेटा ही तो क्लास दी थी हमने, यहाँ पे देखो जाके, हेड डेटा क्लास दी है। ठीक है, तो अब हम क्लास में क्या करेंगे, क्लास से चलो हम सब चेंज कर देते हैं इसका कलर। कलर कर देते हैं हम इसका पर्पल। तो अब देखो आपका कलर भी चेंज हो गया, अगर आप देख पा रहे हो तो कलर भी चेंज हो गया। दैट इज अबाउट कि हम सीएसएस कैसे लिखेंगे। तीसरी चीज, हम डायरेक्ट हम एक चीज और कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टैग का नाम लिख सकते हैं H1। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके H1 टैग होंगे इस पूरे पेज में, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो H1 को अगर सपोज करो मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो देखो अंडरलाइन आ गई। ठीक है, चौथी चीज आप क्या कर सकते हो, एक चीज और बताओ क्या कर सकते हो। सर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अरे प्रॉपर्टी में नहीं पूछ रहा मैं, और कोई तरीका है इसे गेट करने का, बताओ। सीएसएस वाले में कीजिए तो। और इसको, हाँ, हम्म, दो दो एलिमेंट को कॉमा लगाकर भी दोनों में ऐड कर सकते हैं ना सर? करेक्ट। अगर आपको दो से ज्यादा एलिमेंट्स पे सेम सीएसएस लगानी है, तो आप सेम जो अभी इन्होंने बोला वो कर सकते हो। हमने बॉडी, अच्छा एक तरीका ये भी होता है, ये बिल्कुल नेस्टेड ट्री के तरह चलता है। तो बॉडी के अंदर जो H1 है, हमें उस पे अगर सीएसएस लगानी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर वाले H1 पे सीएसएस लगा दो। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो।
अभिषेक, रोहित आपको क्लियर नहीं है? सर क्लियर। सर बता दिया करो प्लीज। रोहित सर क्लियर है, रूपेश सर क्लियर है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब ये बताओ मेरे को, एक ये वाली सीएसएस को क्या कहते हैं? कोई एक जन अपना माइक ऑन करके बताओ। एक्सटर्नल सीएसएस, करेक्ट। तो अब इसके अलावा कौन सी सीएसएस बची? हमारे पास दो और बची, इनलाइन और इंटरनल इंटरनल। और इनलाइन। इनलाइन, ठीक है। अब इंटरनल सीएसएस में क्या होता है? इंटरनल सीएसएस लगाने का एक तरीका है, हम अभी के लिए इसे अनलिंक कर देते हैं सपोज, ठीक है। ये लिंक ही रहने देते हैं। तो इंटरनल सीएसएस लगाने का एक सबसे सही तरीका है कि आप यहाँ पे आओ, एक स्टाइल टैग ओपन करो। सर वो हेड के अंदर ही होता है ना? हाँ हाँ, रुक तो जाओ, मैं कब मना कर रहा हूँ सर। आप स्टाइल टैग ओपन करो, H1 में जाओ, कलर रेड कर दो या कलर पिंक कर दो, ठीक है। कलर पिंक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो आपका कलर पिंक हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हेड के अंदर ही होगा, ठीक है। कलर आपका पिंक हो गया। रोहित सर कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो बोलो। देखो आपका बॉर्डर चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये जो स्टाइल, रोहित सर कुछ पूछना है तो बताओ। मैं हाथ क्यों उठा रखा है? हेलो, नहीं पूछना तो कंटिन्यू हाथ। सर। यस सर, बताइए। सर बता रहे कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू फॉर योर परमिशन। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बॉर्डर, इससे मैं आपको एक चीज क्लियर कराता हूँ कि सपोज करो अगर हमने एक सेम सीएसएस यहाँ पे लिखी है H1 में, और सेम सीएसएस आप यहाँ पे आके लिख दोगे, तो इस वाले सीएसएस की प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा इस कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इनलाइन में, अभी एक तरीका होता है इनलाइन सीएसएस लिखने का। इनलाइन सीएसएस लिखने का क्या तरीका होता है? आप एक स्टाइल बनाओ, स्टाइल के अंदर आप यहीं पे पास कर दो बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट हटा दो, इसमें से इंपॉर्टेंट हटा दो, इंपॉर्टेंट से हाई प्रायोरिटी पे चला जाता है। देखो आपका 2 पिक्सल सॉलिड येलो बॉर्डर आ गया। तो सबसे कम प्रायोरिटी होती है आपकी एक्सटर्नल फाइल की, उससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी इंटरनल वाली की, और उससे सबसे ज्यादा होती है इनलाइन वाली की। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज बताओ मेरे को। यस सर। सबको क्लियर है? प्लीज यस सब अपने अपने माइक ऑन करके बता दो एक बार, अच्छा लगेगा मेरे को भी जानने में। यस सर। यस सर, ओके यस सर। क्लियर है। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने सीएसएस अगर यूज करी है, कभी करी है सब लोगों ने? ऑफ कोर्स सीएसएस तो यूज करी होगी, इट इज नॉट लाइक। यस सर। सर यस आज सर, ये दूसरा क्लियर है। क्लास है क्या? सॉरी सर। सर आज ये दूसरा क्लास है क्या? यस सर, ये दूसरा क्लास है। आप आए कल नहीं वाला थे मिस लास्ट कर, क्लास? हाँ मिस तो कर दिया, अब बताओ क्या करें? रिकॉर्डेड दोबारा वीडियो। कराएं? वीडियो आ गई है सर, मंदिरा मैम के पास आ गई है वीडियो। अब मेरे को आइडिया नहीं है, आप पता कर लेना। सर मैंने भेजा था तो गाइज, उन्होंने वीडियो का हेलो, लिंक भेज दिया है। जस्ट गिव मी अ हम्म। सेकंड सर। आप में से जिनकी अच्छी। भी क्लासेस मिस हो गई है, पहली क्लासेस मिस हो गई है, वो क्लास ओवर होने के बाद आप मुझे मैसेज कर देना या फिर मंदिरा मैम को मैसेज कर देना। रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट? जी जी ओके। और आपकी सर क्लासेस नंबर। वीकेंड पे होगी, सैटरडे और संडे एट 4 जी पी, सर। राइट? जी तो ट्राई करें आप लोग कि लाइव क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि जी बहुत सर। सारे बच्चे का क्वेरीज होता है। तो लाइव क्लासेस में डाउट वगैरह जो भी है सॉल्व कर दिया जाएगा आपके हाँ, ट्रेनर के एंड से, ओके? सैटरडे संडे होगा नहीं सर? हाँ जी, सैटरडे संडे। और जी जिनको भी क्वेरी है वो लास्ट सेशन के लास्ट में सर से 10 मिनट का टाइम लेके आप लोग क्वेरी सॉल्व कर लें, ओके? बीच में जी जी डिस्टर्ब ना करें, ओके? ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, कैरी ओके ऑन। सर। वन मोर थिंग यार, लाइव क्लास, जब आप लोग लाइव क्लास के लिए अवेलेबल हो, लाइव क्लास के लिए पे कर रहे हो, तो लाइव क्लास आओ ना। ऑफ कोर्स आपको डाउट्स क्लियर होंगे, कोई अगर आपको कुछ पूछना होगा तो हैंड टू हैंड क्लियर होगा। यू डोंट नीड टू वेट फॉर द डाउट। आपको नेक्स्ट सेशन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो फिर आओ लाइव क्लास में, बेटर है। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है किसी दिन तो बात अलग है, वैसे लाइव क्लास जितनी ज्यादा ज्वाइन कर सको बेटर, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो दैट वाज अबाउट इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज? सबसे पहली चीज है पैडिंग एंड मार्जिन। पीपल्स प्लीज रेज योर हैंड जिसे पता है पैडिंग और मार्जिन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अमेजिंग। तो फिर दो, बढ़िया।
गुड गुड। ठीक है, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या जाता है, एक्सप्लेन कर देना। तो अभी के लिए हम ये वाला CSS कमेंट कर दे रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और डिव को हम क्लास दे देते हैं, सपोज कंटेनर। कंटेनर को हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो अब अगर आप जाओगे आपको दिख रहा है कंटेनर तो है, इसकी एक हम विथ और हाइट सेट कर देते हैं, विथ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। आपके पास एक कंटेनर आ गया जिसकी विथ हाइट सेट है 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल। नाउ हम इसके अंदर एक और चीज लिखते हैं, H1 टैग लिख देते हैं, सपोज H1 हेलो कंटेनर। ओके, वर्ड तो सब लिखते हैं, हम कंटेनर लिखते हैं। ठीक है, हेलो कंटेनर। मैं एक चीज और लगा देता हूँ यहाँ पे, बाद में बताऊंगा क्या है। अ, ठीक है, तो वो देखो आपको एक कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर हेलो कंटेनर लिखा हुआ है। अगर आप इस कंटेनर में मार्जिन दोगे, सपोज 200 पिक्सल्स आपने मार्जिन दिया, तो वो इस कंटेनर के बॉर्डर के बाहर से मार्जिन लगाएगा। द स्पेस विच अप्लाइज बिफोर द बॉर्डर ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब अगर आप इसके अंदर से स्पेस दोगे, सपोज आप यहां से स्पेस दोगे, आप यहाँ पे देते हो पैडिंग 50 पिक्सल्स, ये होगा अंदर से स्पेस, बॉर्डर के अंदर से उसके कंटेंट को स्पेस दिया जाएगा। वट एवर द कॉन्सेप्ट कंटेंट इज इनसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द कंटेनर, वो उसमें से आपको स्पेस देगा। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, पैडिंग मार्जिन क्लियर है या नहीं? प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, देन प्लीज रेज योर हैंड। और जिसको क्लियर नहीं हो प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर ले, सो दैट आई विल क्लियर द क्वेरी। सर क्लियर है सर। बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, दैट वाज अबाउट पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है, अब ये बताओ, किसी को पता था ये पीस ऑफ कोड क्या है? बताओ, किसी को पता है तो प्लीज माइक ऑन करके बताओ मेरे को कि एस्ट्रिक, पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स क्या है ये? ये यूनिवर्सल है सर। हाँ, वो मेरे को भी पता है, लेकिन क्या है सर? यूनिवर्सल है, दैट इज करेक्ट, बट क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? बाय डिफॉल्ट ये स्पेस नहीं लेता है, फिर जितना फुल स्पेस आ जाए उस पे हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब काफी हद तक ठीक है, बट स्टिल करेक्ट नहीं है। और कोई बताओ। ठीक है, हम बताते हैं, वेन एवर यू क्रिएट एन HTML CSS बेस्ड एप्लीकेशन, जहां भी HTML यूज हो रहा होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन हर कंटेनर, हर ऑब्जेक्ट के पास होती है। इफ यू आर यूजिंग पैराग्राफ टैग तो उसके पास भी होगी, इफ यू आर यूजिंग एनी डिव तो उसके पास भी होगी। तो ये एस्पेक्ट जो है ना, ये एस्पेक्ट, ये है यूनिवर्सल कंटेनर की। जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी टैग्स आपके पूरे प्रोग्राम में हैं, ये सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा और सबका पैडिंग जीरो कर देगा, मार्जिन जीरो कर देगा और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देगा। बेसिकली ये हो क्या रहा है कि जो भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन सारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइडेड होती है विद द हेल्प ऑफ HTML, हम उसको हटा रहे हैं। हम फिर से एक जीरो से एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि इनिशियली कुछ भी पैडिंग और मार्जिन नहीं होगी। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यस बताओ। सर। ओके, सर एक अब बार और मूव। रिपीट कर दीजिए तो इसको। श्योर सर। सर तो एक देखो बार सर, और इसको समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ सर, इसी को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एस्ट्रिक क्या होता है? एस्ट्रिक इज अ यूनिवर्सल ऑपरेटर। ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, और यू कैन से जो कैरेक्टर है, तो ये है एस्ट्रिक। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एस्ट्रिक? ये यूनिवर्सली आपके पूरे HTML फाइल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सबको सिलेक्ट कर लेगा एक साथ। मतलब अगर आप अभी इसमें बॉर्डर सेट कर दोगे तो जितने भी आपके टैग्स हैं सब पे बॉर्डर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम एक इनिशियली HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड फाइल बनाते हैं, उसमें ना इनिशियली कुछ पैडिंग कुछ मार्जिन होता है। हम उस पैडिंग और उस मार्जिन को जीरो कर रहे हैं कि अब वो एप्लीकेशन बिल्कुल जीरो पे आ जाए, उसमें ना पैडिंग बचे ना मार्जिन बचे, और जीरो से वो एप्लीकेशन क्रिएट हो। क्या अब ये क्लियर है सर? यस सर। ओके देन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दैट वाज अबाउट पैडिंग एंड मार्जिन। अब कुछ CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज है
जो हम सब अभी टेस्ट करके देख लेते हैं हैंड टू हैंड, और ट्राई करते हैं आज ही सीएसएस खत्म हो जाए, आज या कल फर्स्ट हाफ में सीएसएस कंप्लीट हो जाए, देन वी विल कवर जावास्क्रिप्ट। ओके, सीएसएस बेसिक। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कलर सेट करने का। कलर किसका सेट करेंगे हम? ऑफकोर्स टेक्स्ट का। कलर प्रॉपर्टीज ओनली यूज फॉर टेक्स्ट। ठीक है, तो हम इसी में अप्लाई कर दें। कहाँ गया वो लोकल होस्ट हमारा? TDS चुरा है ना? या तो अब इसका कलर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो कलर कंटेनर के अंदर वाला H2 में आना है हमें। कंटेनर के अंदर जो H2 है उसका कलर सेट करना है। कलर कर दो उसका येलो, या ये फोन ड्यू कौन सा कलर है पता नहीं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कंटेनर तो है बट H2 नहीं है, H1 है इसलिए। ठीक है, तो मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो कलर तो चेंज हो गया, बट ये गंदा सा लग रहा है। थोड़ा सा इसे सेट करते हैं, ब्लू कर देते हैं, नेवी कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो अब ये कलर चेंज हो गया। दैट पर्टिकुलर कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है कि दो जब जब दो टेक्स्ट होते हैं उन दोनों के बीच में, मतलब सपोज करो एक पैराग्राफ टैग है, सपोज करो हम एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देते हैं, लॉरेम 59। ठीक है, तो अब अगर इसकी लाइन, इन दोनों की लाइन के बीच में डिफरेंस आपको इंक्रीज करना है, तो हाउ कैन यू डू इट? कंटेनर p लाइन हाइट p पिक्सल्स। ठीक है, देखो ये चेंज हो गया। अगर आप 200 पिक्सल्स कर दोगे तो देखो कितना स्पेस आ गया हर लाइन के बीच में। दैट पर्टिकुलर लाइन हाइट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द टू लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, लेटर स्पेसिंग बहुत सिंपल सी चीज है। लेटर स्पेसिंग, ये पर्टिकुलर चीज के बीच में जो ये दो लेटर्स हैं इनके बीच का स्पेस चेंज करने के लिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल्स। ठीक है, देखो बढ़ गया स्पेस। सपोज 100 पिक्सल्स, देखो कितना बढ़ गया स्पेस। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज यूज टू चेंज द स्पेस बिटवीन लेटर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी कि आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। अब ये क्या चीज है सर? सपोज करो मैं H1 को बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है H1 यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप इसे बीच में भी कर सकते हो, टेक्स्ट को राइट में भी कर सकते हो। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगाओगे, सेंटर करोगे तो देखो सेंटर में आ गया। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी राइट करोगे तो देखो राइट में आ गया। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब आती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंडेंट की सच कोई नीड नहीं है। ठीक है, करना चाहो तो करा देंगे, वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करेंगे जल्दी जल्दी, बाकी हम होमवर्क में कराएंगे, सो दैट हमारे स्पीड भी थोड़ी हाई रहे और प्रोजेक्ट सिलेबस भी तरीके से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, और हमारे पास रिवीजन के लिए एटलीस्ट टाइम हो। टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन इज अ प्रॉपर्टी जिससे आप अंडरलाइन, डॉटेड, डबल लाइन थ्रू ऐड कर सकते हो। लाइन थ्रू पता है किसी को यहाँ पे क्या होता है? बताओ, यस सर। यदि पता लाइन थ्रू क्या होता है? सर किसी टेक्स्ट को बीच में से काटना होता है तो करेक्ट, उसके लिए लाइन बीच थ्रू में है। से जब आपको ऊपर टेक्स्ट लिखना होता है उस पे बीच में से टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालनी होती है, उस चीज को हम कहते हैं लाइन थ्रू। सपोज हम लाइन थ्रू कर देते हैं तो देखो लाइन थ्रू आ गई। दिस पर्टिकुलर थिंग सर इज कॉल्ड प्राइस, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। यस सर। सर प्राइस को करते हैं प्राइस। हाँ, ब्राइस को कर सकते हैं, हेलो। टू डू लिस्ट में टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। विल टोटली डिपेंड, जब भी जो या भी नीड हो। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये होता है पर्टिकुलरली लेटर्स पे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमारे पास काफी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। तो सबसे पहले अपर केस समझाते हैं। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ जाओगे देखोगे सारे लेटर कैपिटल हो गए। लोअर केस करोगे सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कैपिटलाइज करोगे तो फर्स्ट लेटर हर हर उसका वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, ये वाली सेम प्रॉपर्टीज में लगा के दिखाते हैं, तब समझ में आएगी। सेव, देखो इसके सबके सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गए। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो।
अब आती है ठीक है लिस्ट सर। प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेरे को 1 मिनट देना, बस मैं पानी पी के आया। हम्म तो अब आती है लिस्ट बेसिस, लिस्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज। अब ये क्या हो सकती है लिस्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज? तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट जैसे लास्ट सेशन में बनाया था। ये कंटेनर हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये सब कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिस्ट बना लेते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, हो गया कमेंट, ओके, ठीक है। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं ऑफकोर्स। एक हम लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट हमारे पास दो टाइप की थी, एक तो यूएल और एक एल है ओएल। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट आइटम। सपोज आइटम में हम रख देते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना, कीबोर्ड। तो याद में आया वो लिख दिया। ठीक है। तो अब आप यहाँ जाओगे तो देखो आपको सारे एलिमेंट्स तो मिल गए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये पैडिंग कम होने की वजह से डिस्क भी गायब हो गई इनकी। ठीक है। तो अगर मैं इसे पैडिंग दे दूँ बॉडी को हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग 50 पिक्सल्स। तो अभी अंदर आ जाएगा। हाँ, देखो अब आ गए ना डिस्क। ठीक है। तो देखो अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में हमारे पास काफी प्रॉपर्टीज होती है। लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन होती है, और लिस्ट स्टाइल इमेज होती है। तो सबसे ज्यादा होती है हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट स्टाइल टाइप। तो लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करके देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप। तो देखो इसमें काफी सारे आ रहे हैं, सर्कल, डेसिमल, जॉर्जियन, स्क्वायर। तो हम स्क्वायर लगा के देखते हैं। इससे पर्टिकुलरली जो वो डिस्क आ रही थी ना, वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर हो गया। दैट वाज अबाउट लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है। और भी इसमें काफी चेंजेस होते हैं विच यू कैन डू। अब आती है लिस्ट स्टाइल इमेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये आप एक बार ट्राई करके आना। अगर कोई देन डाउट हो then let me know. Just give me a second, guys. Just 1 second. Okay. Let's continue. Yeah. तो हाँ, कहाँ पे थे? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी, जो है बॉर्डर। बॉर्डर किसी को पता है क्या होता है? यस सर। बताओ बॉर्डर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो ये इतना किसी इन लोगों ने अलग अलग करके लिख रखा है, बट हमारा ना ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा ये सिर्फ एक ही सिंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा कवर। सिर्फ एक ही सिंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, बस बॉर्डर बॉटम और राइट वाइट जब सेट करना होगा तब एक कंडीशन अलग आएगी, वरना बाकी तो ये पूरा हमारा इससे सेट हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और एक इससे। इससे हमारा पूरा पूरा बॉर्डर सेट हो जाएगा पूरा, सिर्फ इन 5 प्रॉपर्टीज से। ठीक है। अब बताओ बॉर्डर प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से आते हैं बिल्कुल वापस से। ठीक है, हम एक डिव बना लेते हैं, या हम इसी लिस्ट को बॉर्डर दे देते हैं। तो लिस्ट को सपोज हम बॉर्डर देते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर कैसे देना होता है? बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर का कलर कौन सा होगा? तो कलर सपोज करो पिंक कर दिया हमने। बॉर्डर स्टाइल कौन सा होगा? बॉर्डर स्टाइल कर दो सपोज डॉटेड कर दो। या अब बॉर्डर की विड्थ क्या होगी? बॉर्डर की विड्थ होगी 2 पिक्सल। ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे आप देखोगे यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल का। ठीक है, बट द थिंग इज हम इन तीनों को ना एक सिंपल लाइन में लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट एंड वे टू टू राइट सीएसएस बॉर्डर। सबसे पहले आप लिखो विड्थ कितनी चाहिए आपको, 2 पिक्सल सॉलिड। ये बताओ कौन से टाइप का चाहिए, और कलर का नाम लिख दो। हो गया आपका 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये तीनों काम को उसने सिंगल एक लाइन में कंप्लीट कर दिया। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे ये हटाओ, इसको डॉटेड कर दो, हो गया। इट्स बिट सिंपल। ठीक है।
अब इसी में उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उसमें वो बॉर्डर राइट अलग सेट कर रहा था, लेफ्ट अलग सेट कर रहा था। तो हम भी वही करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है। तो बॉर्डर राइट कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। बॉर्डर बॉटम कर दो 2 पिक्सल सॉलिड पिंक। बॉर्डर लेफ्ट कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये हमने 4 अलग बॉर्डर सेट कर दिए। तो अगर आप देख रहे हो, अच्छा इसे भी तो सॉलिड ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो अब हमने ये 4 बॉर्डर अलग सेट कर दिए, ठीक है। अब अगर हम चाहते तो वो चारों बॉर्डर 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 बॉटम विथ ढूंढते, फिर विथ सेट अलग करते, फिर उसकी वो सेट अलग करते, क्या कहते हैं बॉर्डर टाइप, फिर हम उसका कलर अलग सेट करते, तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए 3 प्रॉपर्टी हो जाती। और टोटल हमने 4 बॉर्डर अप्लाई किए हैं, तो 4 × 3 = 12 प्रॉपर्टीज आ जाती, तो जिसको हमने एक सिंगल प्रॉपर्टी में रैप कर दिया। दैट इज अबाउट बॉर्डर। क्या ये यहाँ तक सबको क्लियर है या कुछ बचा? बताओ, अगर कोई डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, किसी क्लियर। को कोई डाउट नहीं है? सबको सब क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ तक तो सब क्लियर है। आप बॉर्डर के बाद क्या रखें? फॉन्ट प्रॉपर्टीज, यार ये तो बहुत ही सिंपल है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चलो ये तो हम वैसे ही करा दे रहे हैं। सबसे पहला फॉन्ट, वैसे तो हम ये भी एक सिंपल फॉन्ट से ही यूज करके फिट कर सकते हैं, बट हम ये अलग अलग कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियरेंस आएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो मैं ये सबको डिटेल में भी करा सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम एक सिंपल फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट वैसे सेट कर देते हैं। और इस वाले पेज में हमारी सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज थी, तब हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। ओके सर, तो आ जाते हैं वापस। अब सबसे पहली चीज आती है हमारे पास फॉन्ट। फॉन्ट हम किसका सेट करेंगे? हम यूआई यूएल का तो सेट करना नहीं है। हमें यूएल के अंदर जो एल आई है, जो लिस्ट आइटम है, देखो यूएल के अंदर ये लिस्ट आइटम है ना, हमें इन्हीं का ही तो फॉन्ट सेट करना है, क्योंकि टेक्स्ट तो इन्हीं के अंदर है। यूएल के अंदर तो टेक्स्ट है नहीं, यूएल के अंदर तो एल आई है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि यूएल के अंदर तो टेक्स्ट है ही नहीं, टेक्स्ट है एल आई के अंदर, तो हम यूएल के अंदर वाले एल आई को सेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो अब देखो एल आई के अंदर हम सेट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले कर देंगे कलर सेट। कलर कर दो रेड। रेड करता लग रहा है। अब एक कलर सेट करते हैं F2 F2 F2। ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। ग्रे सेट कर लेते हैं, चलो ग्रे सेट हो गया, ठीक है। अब हमारे हमारे पास दूसरा काम क्या है, हमें इनकी फॉन्ट फैमिली सेट करनी है कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए। फॉन्ट फैमिली क्या होता है? बेसिकली फॉन्ट, कौन सा वाला फॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट फैमिली में क्या हो सकता है, क्विक सेंड हो सकता है, सैंस सेरिफ हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुरियर न्यू है, फ्रैंकलिन है, गिल सैंस है, ड्यूसिड है, सेगियो यूआई है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैम्ब्रिया है, ठीक है। तो मल्टीपल फॉन्ट्स हैं जो इसमें इन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करना है तो आप ऊपर इंपोर्ट करके फिर उसे यूज कर सकते हो। उसका तरीका भी हम आगे बता देंगे। तो हम सपोज दैट हम ये वाला यूज करेंगे, सैंस सेरिफ, ठीक है। हम सेंस सेरिफ यूज करेंगे, तो देखो इसका यूआई थोड़ा और कोई यूज कर लेते हैं जो चेंज होता दिखे, ठीक है। जैसे कि फ्रैंकलिन करके देखते हैं, तो देखो ये बिल्कुल यूआई इसका फॉन्ट जो है वो अलग ही हो गया। वो पहले कुछ और दिख रहा था, अब कुछ और दिख रहा है, क्योंकि फॉन्ट लिखने का तरीका चेंज हो गया। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी यूज करा तो उसमें जैसे फॉन्ट चेंज होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है फॉन्ट तो हमने चेंज कर दिया ऑफ कोर्स। अब हम फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करें? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। सपोज 23 पिक्सल कर दिया मैंने, तो बढ़ गया। सपोज करते हैं यहाँ पे कर देते 35 पिक्सल, और बढ़ गया, ठीक है। तो हम फॉन्ट का साइज भी सेट कर सकते हैं। अब फॉन्ट का वेट, मतलब वो कितना ज्यादा बोल्डर हो। तो अगर हम बोल्डर कर देते हैं उसे, ये हो गया सबसे ज्यादा बोल्डर। देखो आप लाइटर भी कर सकते हो चाहो तो, लाइटर, ठीक है। हालांकि इसका लाइट यही है, लेकिन ये कम है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट फॉन्ट वेट, ठीक है। 100 पे भी आप मैन्युअली एक नंबर देके भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अबाउट फॉन्ट वेट। ऑफ कोर्स आप इसमें कोई और प्रॉपर्टी रही क्या? फॉन्ट स्टाइल रह गया शायद, फॉन्ट स्टाइल। आप इसे इटैलिक भी कर सकते हो, देखो इटैलिक हो गया, या नॉर्मल ऑब्लिक, हाँ इटैलिक ही कर सकते हो, और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो ये सब आपका था फॉन्ट के बारे में। लेट्स मूव टू, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी, 1-2 मिनट लेके, जिसको जो भी डाउट हो, एल्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जिसको जो भी डाउट है, रोहित आपको कोई डाउट है कि आपका हैंड रेज्ड है, नो सर, नो डाउट। तो प्लीज सर आप हैंड डाउन कर लो। ओके। हाँ अनुज, बताओ कोई डाउट। नो डाउट अनुज, सर। रूपेश, अभिषेक, आ, नहीं सर। मिराज, रसूल, बलाज। आपका सही नाम क्या है? बालाज? बालाज कैन यू हेयर मी? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो दीज वर द बेयर मिनिमम प्रॉपर्टीज जो हमें यूज करनी थी। अब हम, हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से दिखेंगी वो और हम क्लियर कर देंगे। फिर हम सीएसएस को कल एनिमेशन, कल की क्लास में हम एनिमेशन, हावर इफेक्ट और रिस्पॉन्सिवनेस करके देन वी विल, कल तो क्लास होगी नहीं ना आपकी, कल तो मंडे है। हाँ तो कल थोड़ी होगी, कल अब तो सैटरडे होगी। ठीक है, तो आप लोग ना प्लीज यहाँ तक रैप करके रखना सब कि कितना हुआ था। ठीक है, तो हम ये सीएसएस वाली सारी प्रॉपर्टीज आज एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट है वो करा देते हैं। एल्स नेक्स्ट सेशन में हम एनिमेशन, ट्रांजिशन, हावर इफेक्ट्स और मीडिया क्वेरीज करने के बाद जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट, ये तो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी। तो एक हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है कि उसमें हम काफी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाते हैं, जैसे कि देखते हैं, बनाते हैं एक डिव, डिव डॉट कंटेनर। अब इसके अंदर दो बॉक्स है हमारे पास, अ, 3 बॉक्स है, चलो कंटेनर की विड्थ कर देते हैं 100 VW, हाइट कर देते हैं 100 VH। ठीक है, और ये हटा देते हैं यूएल, तो बाद में देखेंगे। इसको डिलीट ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो हमने कंटेनर बना दिया जिसकी हाइट भी सेट कर दिया, बॉर्डर भी सेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बनाए हैं बॉक्सेस, तो बॉक्स को कर देते हैं हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड पिंक। ठीक है, और हाइट ऑफ विच इंच सेट कर देते हैं, हाइट 300 पिक्सल्स विथ ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहला इशू ये क्या आ रहा है कि ये आ रहे हैं एक के बाद एक लाइन में। ठीक है, व्हाट वी वांट, हमें नहीं चाहिए कि ये एक के बाद एक लाइन में है, हमें चाहिए, ओके आपका नाम बालाजी है, सॉरी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये आए एक सीरीज में, नॉट ये कॉलम में ना आके एक रो में आए। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, या तो हम इनको, देखो दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। आपने देखा कि इस वाले डिव ने सिर्फ इतनी विड्थ ली है, उसके बाद भी इसने पूरी आगे तक कुछ और नहीं आने दिया। तो ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि आपके उस वाले ब्लॉक के आगे कुछ और ब्लॉक, कोई और ब्लॉक नहीं आने देगा। एक होता है इनलाइन एलिमेंट, जैसे कि स्पैन टैग होता है, जिसमें अगर आपने उसमें कुछ लिख भी दिया तो भी वो सिर्फ उतना ही विड्थ लेगा जितनी उसमें रिक्वायर्ड है, वो पूरी विड्थ ब्लॉक नहीं करेगा स्क्रीन की। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अब हम इसमें डिस्प्ले लगा के चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज बॉक्स में हम डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले लगाते हैं, एक तो हम इसमें डिस्प्ले लगा के इसे इनलाइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इनलाइन कर देंगे तो ये हमारे एक लाइन इतने ही आ जाएंगे। ठीक है, विद और इसने हाइट अभी के लिए हटा दी। बट हम ये ना करके हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये अपने आप एक रो में आ जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक रो में आ गए। अब हमें इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस लगाने हैं, जैसे कि हमें चाहिए सबसे पहले तो कि अगर हमें इसमें कोई भी वर्टिकल ऑपरेशन लगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन लगाना है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जस्टिफाई कंटेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ये सबको हॉरिजॉन्टली मिड में ले सकते हैं, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली मिड।
ठीक है, ये मिड में आ गए। या हम क्या कर सकते हैं कि सबको अपने अपने कोने से लगाओ, ठीक है, मतलब एक लेफ्ट वाला लेफ्ट कोने में, राइट वाला राइट कोने में, और बीच वाला मिडिल में। ठीक है, तो यही हो जाएगा स्पेस बिटवीन। एक हो सकता है कि सबके बीच में इक्वल स्पेसेस हो, मतलब अगर लेफ्ट वाले बॉर्डर पे लेफ्ट वाला कंटेनर 10 पिक्सल दूर है, तो 10 पिक्सल ही लेफ्ट वाले कंटेनर से मिड वाला कंटेनर, मिड वाले कंटेनर से राइट वाला कंटेनर, एंड राइट वाले कंटेनर से बॉर्डर। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है ये, जिसे हम कहते हैं स्पेस इवनली। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो देखो जितना स्पेस इधर है उतना ही स्पेस इधर है, उतना ही इधर है, और उतना ही इधर है। दैट इज अबाउट हॉरिजॉन्टली। अब हम करते हैं वर्टिकल सेटअप। तो वर्टिकल सेटअप के लिए होता है हमारे पास अलाइन आइटम। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी की, सेंटर करोगे तो बीच में आ जाएगा, स्पेस बिटवीन करोगे तो ऊपर नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी हम स्पेस बिटवीन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने ना इनकी कंडीशन जो है, जो हमने इसको लगा रखा है वो लगा रखा है हमने रो में। अगर हम कॉलम में चेंज कर रहे होते, मतलब हम एक कॉलम में सेट कर रहे होते, एक ऊपर एक नीचे, तब हम यूज करते अलाइन आइटम इंस्टेड ऑफ जस्टिफाई कंटेंट। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। बताओ 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 अनुज। एक बार इसको फिर से करा दीजिए तो सर। ठीक है, थोड़ा आपकी सर आवाज थोड़ी रिपीट करा फास्ट दीजिए। आ रही है, इसलिए समझ अच्छा में नहीं ठीक आ है, रहा। तो ये पहले बता देते ना क्या हो गया, पहले बता देते तो थोड़ा करा लेते, कोई बात नहीं। तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे जो ये ब्लॉक लेवल टेक्स्ट होते हैं ना, सबसे पहले तो ये इनको इनलाइन में कन्वर्ट करती है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हमने एक फ्लेक्स डिस्प्ले बना रखी है, जिसकी हाइट हमने कर रखी है 100 VH, मतलब पूरी स्क्रीन की हाइट दे रखी है, पूरी विथ स्क्रीन की विथ दे रखी है उसे। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑपरेशंस करना, इस पे अंदर वाले बॉक्सेस पे, जो बॉक्सेस वाले डिव बना रखे हैं हमने उन पे। ठीक है, तो हम या तो एक काम कर सकते हैं कि हम उनके बीच का मार्जिन सेट कर दें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, या हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करने में बेनिफिट क्या है, हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली अगर हमें कहीं भी हॉरिजॉन्टली सेट करना है ऐसे, तो हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और वर्टिकली यूज करना है तो हम यूज करेंगे अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम्स में हमारे पास सेंटर भी कर सकते हो, और अगर आप रो में ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे कि अभी हम रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप जस्टिफाई कंटेंट की काफी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे कि स्पेस इवनली, सेंटर, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, अगर आप सेंटर यूज करोगे तो तीनों कंटेनर्स आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। अगर आप स्पेस इवनली यूज करोगे तो जितना लेफ्ट का बॉर्डर से डिफरेंस, उतना राइट का लेफ्ट से डिफरेंस, उतना मतलब सारे बॉक्सेस के बीच में मार्जिन इक्वल हो जाएगा। और तीसरा कि अगर इन दोनों के अलावा आप जस्ट स्पेस बिटवीन यूज करते हो, तो एक बॉक्स आपका लेफ्ट वाले उससे बॉर्डर से चिपक जाएगा, एक राइट वाले से, और एक बिल्कुल मिडल में। अब बताओ क्लियर है या नहीं है? बताओ अभिषेक, रोहित, अनुज, यस रूपेश, बालाजी, बताइए क्लियर है या नहीं है क्लियर है सर। सबको? क्लियर है सर। यस कोई सर। डाउट? कोई सर जो डाउट बताओ। जैसे सर जो कंटेनर में है हाइट दिए हैं या बिट दिए हैं, तो VH और ये VW क्या है सर, जो लगाए हैं VH, जैसे। अच्छा ये वाले कह रहे हो क्या, VH और VW? VH पूछ और रहे बी एच VW कह रहे हो क्या? डब्ल्यू क्या है। Okay, VH stands for vertical height and VW stands for viewport width, मतलब not vertical height, it is viewport height and viewport width। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब मैं समझा देता हूँ। आप अभी अगर पिक्सल्स में दोगे हाइट, तो वो हर स्क्रीन की अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी स्क्रीन में 100 पिक्सल की स्क्रीन है, कोई स्क्रीन आपकी 10 पिक्सल की स्क्रीन है, बहुत छोटी सी स्क्रीन है, कोई स्क्रीन आपकी 3500 पिक्सल्स की है, जैसे कि टीवी वगैरह कुछ हो गया। तो वहां पे आप कैसे सेट करोगे कि आपकी पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको पता ही नहीं कि आपका उसके पिक्सल्स, आप जिस डिवाइस में कोड रन करने वाले हो वो कितने पिक्सल का है। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है VH एंड VW का। VH एंड VW क्या होता है कि जितनी आपकी हाइट है, मतलब आपकी स्क्रीन की हाइट है, उतनी हाइट आपके कंटेनर की हो जाएगी। जितनी आपकी विथ स्क्रीन की विथ है, उतनी आपकी स्क्रीन विथ हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इसे मोबाइल स्क्रीन तक भी लाओगे, तो अंदर वाले कंटेनर जरूर चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल बॉर्डर सेम जगह पे फिक्स है। देखो, फोर फोर के 4 इंच में, मतलब जितनी स्क्रीन की विथ है इस वक्त 100 VW, उतनी इसने ले रखी है, और जितनी हाइट, जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी हाइट ले रखी है। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब
अब देखते हैं थोड़ा सा ना वर्बली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें जो जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ के आना। जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टीज है एनिमेशन, ये हम नेक्स्ट सेशन में एनिमेशन कराएंगे पूरा, तब काम में आएगा। ठीक है, पूरा ही काम में आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब आती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। तो आप बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड इमेज कलर यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए इमेज यूज कर सकते हो, और इन दोनों को अगर कॉम्बिनेटली यूज करना है तो बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ये सब कल करा देंगे नेक्स्ट सेशन में। बॉर्डर हमने कराई दिया, बॉर्डर हमने पूरा करा दिया। बॉर्डर स्पेसिंग, बॉक्स शेडो करा देंगे। एक काम करो ना प्लीज, कोई एक बंदा लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन का सारा कुछ जल्दी जल्दी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी लिख लो। कोई लिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। बॉक्स शेडो, ठीक है, ये रहा बॉक्स शेडो, ये एक बार करा देंगे। कैरेट कलर तो कर्सर का कलर होता है, कॉलम रूल ये नहीं चाहिए, कॉलम्स कंटेंट काउंटर इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। कर्सर लिख लो, कर्सर। सॉरी सर। नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, बताएंगे। और डिस्प्ले लिख लो। डिस्प्ले, हम्म, कर्सर, राइट। डिस्प्ले, बॉक्स शैडो। हाँ, बॉक्स शेडो लिखिए, रुक जाओ। फॉन्ट फैमिली तो करा ही दिया ना पूरा। गैप, गैप लिख लो, गैप। गैप, ये आई में क्या है, इनलाइन प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट करा दिया। की फ्रेम्स लिख लो, की फ्रेम्स। की फ्रेम्स, मीडिया क्वेरीज लिख लो। सॉरी सर। मीडिया मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज, सर, मीडिया क्वेरी के पहले क्या बोले थे? की फ्रेम्स, सॉरी, की फ्रेम्स, रिफ्रेंस। की फ्रेम्स कर लिया। जी। एक मिनट, मार्जिन तो करा ही दिया, मार्जिन, मार्जिन हो गया। मार्जिन, मीडिया गया। क्वेरीज लिखवा दिया है ना। यस सर। विथ हाइट कर लिया। एब्जेक्ट पोजीशन ठीक है, छोड़ो। ओपासिटी कर लो, ओपीएसीआईटी है, ओपेसिटी। ऑफसेट, ओपेसिटी कर लो। हाँ, ओपेसिटी आउटलाइन, ये दोनों कर लो। ठीक है, पैडिंग करा दिया। एक पोजीशन कर लो, पोजीशन लिख लो। पोजीशन, स्क्रॉल बिहेवियर लिख लो। स्क्रॉल बिहेवियर, हम्म, ट्रांजिशन लिख लो। कॉम्बिनेशन, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजेक्शन। और ब्रेड इंडेक्स लिख लो। वर्टिकल अलाइन, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स। बस ये हो गया। अब आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं। लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस सेशन। अब हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। किसी ने कुछ चैट्स में लिखा है क्या? सर, एक बार डिस्प्ले वाला फिर से बता दीजिए, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स वाला नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, डोंट वरी। वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन फ्लेक्स देखो क्या है, फ्लेक्स ना एक 2D तरीके से आपको ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसके एलिमेंट्स को सेट कराता है। फ्लेक्स आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से कोड ना लिख लो, तब तक आपको उसकी नीड ही नहीं समझ में आएगी। अभी तक आप देखो, अच्छा ये बताओ, अगर आपने CSS यूज करा तो आपने मार्जिन ऑटो यूज किया है? जी।
मार्जिन ऑटो से आप आप एक एलिमेंट को कैसे सेट कर सकते हो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? मार्जिन ऑटो से क्या होता है पहले ये बताओ। सेंटर। सेंटर वर्टिकली होता है हॉरिजॉन्टली? मार्जिन ऑटो यूज किया आपने? हाँ, मार्जिन ऑटो तो यूज किया है वैसे। उससे बॉक्स वर्टिकली सेंटर होता है हॉरिजॉन्टली बताओ? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली होता है ना, वर्टिकली को आप फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यूज यही है कि आप जहां जहां प्रॉपर्टीज वहां मैन्युअली लगाओगे, फ्लेक्स एक डायरेक्टली काइंड ऑफ फ्रेमवर्क अप्लाई कर देगा और रिस्पॉन्सिव रखेगा कोड। नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, एक बार और रिवाइंड करा देंगे। जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने लिखी है ना, तो डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टी और है इनलाइन और ब्लॉक लेवल, तो वो भी कराएंगे। अब आपको जो भी डाउट्स हैं आज के सेशन से रिलेटेड, प्लीज आप लोग पूछिए। और मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ना, जो जो प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि जो जो प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई है अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो तो कैन स्टार्ट, नहीं तो आप बताओ। हेलो सर, किसी को, जब बताओ, किसी को किसी ये प्रॉपर्टी में कोई डाउट है बताओ। HTML प्रॉपर्टीज भी आता है इस तरह का? एचटीएमएल क्या आता है? HTML प्रॉपर्टीज इस तरह का A to Z? Yeah. हाँ मतलब टैग्स कह रहे हो क्या आप? हाँ हाँ। हम्म, आता है ऑफकोर्स, आप सर्च करोगे मिल जाएगा एचटीएमएल टैग्स। ऐसा तो नहीं नहीं मिलेगा, बहुत और इजीली क्या मिल लिखना जाएगा पड़ेगा बल्कि। सर उसके लिए? सर्च कर लेना एचटीएमएल टैग्स टू लर्न। थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। हाँ तो आप ऐसे जाओ ब्राउजर पे सर्च कर लो एचटीएमएल टैग्स की। आपको इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप करते करते सीख जाओगे। आप यहाँ पे जाओगे एचटीएमएल बेसिक एग्जांपल से, देखो ये रहे सारे टैग्स, ये रहे ग्राफिक्स के भी हैं, एसवीजीस के भी हैं, मीडिया के भी हैं, एपीआईस के भी हैं, सारे टैग्स हैं। ये तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगेगा वो सीएसएस और जावा नहीं लगेगा। जी। ठीक है Right, sir. बताओ, और किसी को क्या डाउट है? ये रोहित, अनुज, सर W3 स्कूल में सारा चीज आता है क्या? सिखाता तो यार कोई भी नहीं है। ये ना सिर्फ आपको आर्टिकल्स पढ़ने के लिए ठीक है। इफ यू वांट जी। टू रीड द आर्टिकल्स तो ठीक है, मतलब मैं W3 स्कूल भी नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आप Understand लोग, that. हाँ अगर आप लोगों ना सच में ही पढ़ना है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू बुक्स। बुक्स पढ़ो, वो सबसे बेटर है। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ऑफिशियल। जैसे कि बुक्स अगर आप रिएक्ट, कौन सी बुक बढ़िया होगी सर? यार ये मैं देख के बता पाऊंगा, मैंने कभी इतना इन डिटेल पढ़ा नहीं, फिर जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। मतलब मेरे मेंटर्स अच्छे थे। तो द थिंग इज कि अगर आपको इतना ही इन डिटेल पढ़ना है तो मैं आपको बुक्स पता करके बता दूंगा, लेकिन बुक्स की जगह ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। मैं भी जी जी, वही कोई पढ़ता था। कोई जैसे कि बात एक रिएक्ट, जैसे कि आप रिएक्ट सर्च करोगे ना सपोज, जैसे कि आप React रिएक्ट JS. सर्च करोगे, रिएक्ट जेएस सर्च करोगे, ये तो वो आ Yeah. गया। एक सेकंड, रिएक्ट जेएस जैसे आप सर्च करोगे रिएक्ट डॉट डेव, तो आप देखो रेफरेंस कम्युनिटी ब्लॉग सब इनके ये डॉक्यूमेंट पढ़ो। ठीक है, लर्न रिएक्ट यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेसिक से, तो आपको नीड समझ में आएगी कि हम रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं। हम रिएक्ट मतलब रिएक्ट से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है जो हमें जावास्क्रिप्ट में नहीं था। ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर होनी शुरू होंगी। ठीक है, फिर कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग लिस्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ से पढ़ो। यहाँ से आपको ना ये जो लिखा होगा, इनिशियली थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, बट फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज हो क्यों रही है। आई बात समझ में? तो ऐसा कुछ करो। Yeah. Yes, sir. ओके देन, बताओ किसी को कोई डाउट है? बताओ। हाँ, संडे। किसी को कोई डाउट है? मिराज, बालाजी, अनुज, रोहित, रूपेश, नहीं सर। जब Sir, बताओ। record session provide करा दीजिए. सॉरी, Record session वंदना मैम से. हाँ मैं बोल दूंगा अभी। ठीक है, क्लासेस के बाद आप मैसेज कर देना ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। ओके। Okay, रिकॉर्डेड thank you. सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, आपको प्रोवाइड कर ठीक है। दिया जाएगा। और बेसिकली क्या होता है कि रिकॉर्डेड सेशन जो भी है ना, जैसे कि आज सेशन हुआ, तो हमारी रिकॉर्डेड सेशन एडिट करने के लिए हमारी टीम को भेजा जाता है, तो वो कल तक या फिर परसों तक पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, राइट।
और जब तक Yes, एडिटिंग नहीं होता है मैं आपको आज का सेशन मैं कल तक प्रोवाइड कर पाऊंगा। पहला जो सेशन है उसका आप लोग मैसेज कर दो ग्रुप में, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ओके? या फिर मंदिरा मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर ओके, मैम का नंबर क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप में आप जिस ग्रुप में हैं, उसमें मैसेज कर दो, वो ओके प्रोवाइड कर सर। देंगे। ओके, ओके जी। okay. और किसी को कोई डाउट है रिकॉर्डेड सेशन के रिगार्डिंग?